Hi student, welcome to our live class. It's your subject SS. Okay. Here is your chapter number 5, location and time. Many more things we should discuss in our chapter. Okay. Let's start our chapter. What are these verticals and horizontal lines on the globe of the earth? ग्लोब बेटा आपने देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा ग्लोब में साथ में कि उस पर कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस पैरा में आपको ये बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन जो भी बताई गई हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं। ओके, इमेजिनरी लाइंस मीन्स वो जस्ट मेजरमेंट के लिए बनाई गई हैं। सच में अर्थ पर इस तरह की कोई भी लाइंस नहीं है। ठीक है, देन जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है और वर्टिकल्स जो लाइन है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्लियर? जो वर्टिकल्स लाइन है ये ऐसी सीधी वो कैसी लाइन कही जाती हैं? लॉन्गिट्यूड। और जो इस तरह की लाइन है वो कैसी कही जाती हैं? यस, लैटिट्यूड। ओके, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है, लेकिन एक्टिविटी को हम स्किप करते हैं। आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्लोब का आपको पिक्चर बताया था वो उसमें मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाया। यहाँ पे हमारे पास एक और पिक्चर है हमारे टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये इस पूरी पिक्चर में आपको ये समझाया गया है बेटा कि किस तरह से आप लैटिट्यूड को मेज़र कर सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड इज़ एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर टू 90 नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ में 0 से लेकर 90 डिग्री का जो भी एंगल बनता है उतने में लैटिट्यूड को मेज़र किया जाता है। ठीक है, दोनों पोल्स पर, साउथ पोल्स में भी और नॉर्थ पोल्स में भी। आपको पिछले चैप्टर में साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स के बारे में बताया गया है। क्लियर? लाइन ऑफ लैटिट्यूड रन ईस्ट वेस्ट एज सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। जैसे यहाँ से लेकर ये 0 डिग्री से लेकर पूरा सर्कल करके यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, ये पूरा एरिया, पूरा सर्कल, ये इक्वेटर पे लाइन पैरेलल हो जाती है। पैरेलल लाइन आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, वही। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन ईस्ट टू वेस्ट एज अ सर्कल। क्लियर? ओके, ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ पे वापस से आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड। आपको ये एक्टिविटी इसलिए दी गई है ताकि आप लोग इसे खुद ड्रॉ करके कर सकें। ओके, नेक्स्ट अवर पैरा। द इक्वेटर इज द मिडल लैटिट्यूड और द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ये आप पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ चुके हो कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर किसी को याद ना हो तो मैं वापस से समझा देती हूँ। अर्थ 2 इक्वल पार्ट में जो लाइन हमारे अर्थ को डिवाइड करती है इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। क्लियर? उससे 2 आपके पार्ट बन जाते हैं अर्थ के। पहला पार्ट कौन सा है? यस, पहला पार्ट है नॉर्दर्न पोल और दूसरा है साउथर्न पोल। 2 पार्ट बन गए ना। हाँ, तो इक्वेटर इज़ अ मिडल लैटिट्यूड, वो मिडल का लैटिट्यूड है, जिससे कि हमारे अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ 0, इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ जो पार्ट है, लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर ने अर्थ को, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। फिर उससे 2 पार्ट बन गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 यानी कि लैटिट्यूड के 0 वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। हाउ मैनी लैटिट्यूड पासेस थ्रू अवर विलेज और सिटी, हाउ कैन वी फाइंड आउट। ये क्वेश्चंस है, इसका जो आंसर है वो आपको ग्लोब में देखकर ही देना है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी दी गई है जो मे भी आप घर पे कर सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आप चाहो तो इसे आप घर पे करके देख सकते हो। इसमें आपको ये बताया गया है, अमंग द अनकाउंटेबल स्टार्स इन द स्काई देयर इज़ वन ब्राइट स्टार। आपको पता है कि इतने सारे स्टार्स के बीच में एक सबसे ब्राइट स्टार भी है ना, जैसे हम पोल स्टार कहते हैं। ओके, हाँ, वो हमेशा नॉर्थ साइड ही हमको दिखता है और सारे स्टार्स में वो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। टेक अ बिग प्रोटेक्टर, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक प्रोटेक्टर लेने के लिए बिग प्रोटेक्टर, मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाई अ थ्रेड, हैंग अ नेल फ्रॉम इट। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, उसको दोनों तरफ से होल करके उसको धागे से बांध देना है और बीच में एक नेल लगा देनी है, यानी कि एक किल्ली। ओके, एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक लेनी है, द लिड ऑफ एन अनयूजुअल बॉल पेन ऑन इट, और वहाँ पे ग्लू स्टिक पे एक लीड लगा देनी है अनयूजुअल बॉल पेन की। टेक इट टू अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली, वहाँ से आप नाइट स्काई का व्यू है क्लियरली देख सकते हैं। टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू द कैप ऑफ द पेन, अपनी पेन की कैप से आप उस नॉर्थ का व्यू, जो स्टार्स की बात हमने करी है पोल स्टार की, उसे देख सकते हैं। एज यू एडजस्ट इट टू व्यू द स्टार, द एंगल एट विच द नेल सपोर्ट टू द लैटिट्यूड ऑफ योर सिटी, और वो जो नेल है वो आपकी सिटी का लैटिट्यूड बताती है कि वो आपकी सिटी कितने लैटिट्यूड पर आई हुई है। क्लियर। नाउ नीचे आते हैं अब हम पेज नेक्स्ट पैरा पर। The name of a few countries are mentioned below. In what direction do they lie from the 0 degree latitude? North और south, कोई भी में, है ना। Take an atlas and a globe and locate these countries, Kenya, Mongolia, फिर चिली, फिर साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रशिया एंड कनाडा। ओके, ये कंट्रीज़ आपको एटलास में देख के ये कंट्रीज़ आपको बताने हैं कि ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पर आए हुए हैं। ठीक है, देन अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आजकल रनिंग में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, वो उस बारे में आपको बताती हूँ। वो है जीपीएस। ओके, जीपीएस, मोबाइल फ़ोन एंड गूगल। आप सभी को ये चीज़ पता है बेटा कि अगर हमें कहीं भी जाना है, ठीक है, कहीं भी अगर मुझे जाना है, तो अगर मुझे वहाँ का एड्रेस नहीं भी पता है तो मैं गूगल में सर्च करके उसका जीपीएस को फॉलो करके उस जगह पर पहुँच सकती हूँ। जीपीएस आपको एग्ज़िट रोड बताता है, आपको एरो दिखाता है, आपको किस साइड मुड़ना है, टर्न लेना है, वो सब आपको जीपीएस बताता है ना। तो कैसे पॉसिबल होता है वो चीज़ें। द एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोबल positioning system in phones and satellites in space. Using the internet, you can get information about the latitude and longitude of our village or city by simply clicking on the My Location option in your phone. My Location वाला ऑप्शन हम करें तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन आपकी गांव की, शहर की, या आप कहाँ पर हैं उस चीज़ की बता देता है। कैसे पॉसिबल होता है ये? यस, ये सैटेलाइट जो हम स्पेस में भेजते हैं ना, सैटेलाइट, उनसे ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मेज़र करके ही ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, तो हम अपने फ़ोन पर माई लोकेशन को क्लिक करके किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को जान सकते हैं, जो आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। वो क्या है, चलो समझते हैं। अब vertical imaginary lines drawn on a globe that run in the north-south direction are known as longitudes. Okay? आपको पता है वर्टिकल्स इमेजनरी लाइंस जो डायरेक्शन जो ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, उसे लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। फाइंड द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन मैप थ्रू विच कंट्री डज द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस। यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितनी कंट्री पासेस हो रही हैं वो आपको देखना है। हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर रेस्पेक्टिवली। और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसमें से कौन सी आ रही है वो भी आपको देखना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये 0 डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 0 डिग्री से ये जो लाइन जा रही है पूरी इक्वेटर वाली, है ना, उसमें देखो हमारा इधर से ये इंडियन ओशन के बीच में से जा रही है, फिर अफ्रीका के बीच में से जा रही है, फिर साउथ अमेरिका के बीच में से भी जा रही है इक्वेटर की लाइन, है ना। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर आते हैं, इसका मतलब ये समझाना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज, अभी इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को और रीड करें अपनी टेक्स्ट बुक से और उसको ज़्यादा समझने का ट्राई करें। क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।